यदि आप बिहार बोर्ड से संबंध रखते हैं तो आपको अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 अंक में देखने को मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ते होंगे, आप पढ़ना चाहिए, आप पढ़ते जरूर होंगे 100%। जो एग्जाम का तैयारी कर रहा है 10th बोर्ड का, आने वाले समय में 10th का जो एग्जाम देगा, बोर्ड एग्जाम जो दीजिएगा, तो उस स्थिति में सभी स्टूडेंट अभी क्या कर रहा होगा, क्वेश्चन बैंक को देख रहा होगा। तो क्वेश्चन बैंक में मैथ के पेपर में हमेशा देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमेशा लॉन्ग में पूछा ही जाता है। 2 को समीकरण दे देगा, यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे देगा, उसके सहायता से कहेगा कि इसको हल कीजिए ग्राफीय विधि से। जब भी बोर्ड एग्जाम लेगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक क्यों न रखते हैं, हम तो बिहार से संबंध रखते हैं, यदि आप किसी भी राज्य से हो तो उस स्थिति में आप अपने क्वेश्चन बैंक को देखेगा। जिस भी राज्य से आप मान के चलिए वीडियो देखने वाले स्टूडेंट तो कई राज्यों से हैं, तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखिएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और आपको सीखना भी चाहिए। यदि आप बिहार बोर्ड से संबंध रखते हैं तो बिहार बोर्ड में तो हर एक साल, जिस साल ये क्वेश्चन ना आए उस साल ये अधूरा है। जब भी बिहार बोर्ड एग्जाम लिया जाएगा, पैटर्न है, सिलेबस से है, कहा ही गया है, एक क्वेश्चन ग्राफ के अंदर में डालिए लॉन्ग में 5 मार्क में। अब आइए एक बेहतरीन तरीका से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि अगर आ जाए इस तरह के सवाल तो आपको सॉल्व किस तरह से करना है, कैसे उस पर एक्शन लेना है। देखिए पहला सवाल है x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 20 है। पहला सवाल ये है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा, जिसे हम लोग कहते हैं मान सारणी। पहले समीकरण 1 का मान सारणी निकालेंगे, फिर समीकरण 2 का मान सारणी निकालेंगे। मान सारणी निकाला किस तरह से जाता है इसको भी हम समझाएंगे। होता क्या है, 5 अंक में जब पूछा जाता है ना, तो 3 अंक जनरली क्या करेगा आपको मान सारणी निकालने के लिए। अगर कोई बच्चा मान सारणी निकालने के लिए सीख गया है, इसका मतलब समझिए उसको 3 अंक मिल गया। और मान सारणी निकालने के बाद उसको ग्राफ में बिठाना होगा। अगर आप ग्राफ में सही तरीका से बिठा दीजिएगा और x और y का वैल्यू सही तरीके से क्लियर कट बता दीजिएगा, तो उस स्थिति में आपको फुल में फुल यानी कि अर्थात 5 अंक आपको मिल जाएगा। बशर्ते आपको ध्यान में रखना है मान सारणी को किस तरह से निकाला जाता है। इसके बाद मान सारणी निकल गया, उसको पुट किस तरह से कीजिएगा ग्राफ के अंदर में, ये बातों को ध्यान रखते हुए अगर सीख जाते हैं इस सवाल को तो यहाँ से समझिए आपको 5 अंक पक्का है, परफेक्ट है, आपको मिलेगा ही ना। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए तो पहला समीकरण क्या है, x - 2y बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 का मान सारणी। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी। आपको जिस रूम में लिखा है समीकरण 1 का मान सारणी, यहाँ क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना लिए, बॉक्स में क्या लिखेंगे, एक्सैक्ट x एक्सैक्ट y। बस आपको 2 को मान सारणी निकालना है, 2 को बिंदु निकालना है। बिंदु का मतलब x y, इधर x y ये मिलकर एगो बिंदु, इधर x y ये मिलकर एगो बिंदु। बस आपको 2 को बिंदु को निकालना है, बस आपका काम हो जाएगा। समीकरण 1 का अब देखिए यहाँ पे ये सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 20। पहले क्या करेंगे, पहला समीकरण का मान सारणी निकालेंगे। ऐसा जनरली आपको यही नहीं कहा जा सकता है कि आपको सिर्फ पहले ये निकालना है, आपको कहीं से भी चल सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यूटी चलना, लगातार तो चलना पड़ेगा। पहले एक आए तो पहले हमारा स्वाभाविक है, मान के चलिए पहले आप दुकानें करते हैं या कोई भी चीज़ का बिजनेस करते हैं तो पहले जो है उसको नहीं देना चाहिए कि बाद में उसको दे दीजिएगा। तो कंटिन्यूटी एक लगातार क्रम होता है, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा ना। तो आपको जो मान निकालना पड़े, आपको जो समीकरण से चलना पड़े, आपको जो इच्छा है वही चलिएगा, लेकिन जनरली एक ही चलेंगे। समीकरण 1 का मान सारणी। समीकरण 1 क्या है, x - 2y बराबर 0। हमेशा क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 लेंगे और एक बार y का मान 0 लेंगे। अब ऐसा क्यों लेते हैं, x का मान 0 लेने पर y का मान 0 लेने पर क्या होता है, एक बार x का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, आसानी से बन जाता है ना। अगर x का मान 1 भी ले सकते हैं, x का मान 2 भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखेंगे इस तरह का मान ले ताकि उसको कटने कुटने में दिक्कत ना हो। कभी कभी होता रहता है कटता कुटता नहीं रहता है तो दिक्कत करेगा, और दिक्कत कुछ नहीं करेगा। जब आपके पास ग्राफ पेपर है वहाँ पे 4.2 भी आएगा तो ग्राफ पेपर के अंदर क्या होता है 4.2 आपको कहाँ देना है वो पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बोर्ड पर हम समझा रहे हैं, अब बोर्ड पे 4.2 आएगा, 4.5 आएगा तो वहाँ पे बिठाने में ग्राफ में दिक्कत होगा। लेकिन ग्राफ पेपर में तो ऐसी बात नहीं है, 4.3 भी आएगा, 4.5 दशमलव वाला भी आएगा तो उसको ग्राफ पर आसानी से हम बिठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संभव है। लेकिन यहाँ पे कहिएगा एक्यूरेट बिठाने के लिए यहाँ पर भी बना देंगे, लेकिन कहिएगा एक्यूरेट डिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए, एक्यूरेट डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो नहीं हो पाएगा ना। बात को समझिए हम क्या आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं।
x का मान जनरली एक बार 0 लेंगे और y का मान 0 लेंगे, यानी तो आप अपने अनुसार से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो भी मान लेंगे तो उसमें पूरा पूरी कटना चाहिए। कटेगा तब तो बहुत बढ़िया है, और नहीं आपके पास ग्राफ पेपर है तो कटे या न कटे आप सोल्यूशन कर ही लीजिएगा। ग्राफ में उठाइएगा, एक्यूरेट मान पता चल ही जाएगा ना, ग्राफ खींचने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए समीकरण 1 का मान सारणी तो लिखेंगे जब x बराबर 0 लेने पर, जब x का मान 0 लीजिएगा आप समीकरण 1 कितना है ना 0 माइनस 2y बराबर लिए, तो यानी कि y का मान 0 आ गया। तो x का मान 0 लिए तो y का मान 0 आ गया। अब देखिए 0 0 आ जाता है तो इसका मतलब मूल बिंदु से होकर गुजर गया ये रखा है। अब देखिए मान के चलिए अब y का मान 0 लीजिएगा तो फिर ये मूल बिंदु से होकर गुजर जाएगा। अब दूसरा लीजिए, दूसरा कोई अनेक मतलब कि दूसरा मान लीजिए, क्योंकि इधर भी 0 0 पहला भी पॉइंट आ गया 0 0, दूसरा भी पॉइंट आएगा 0 0, तो 0 0 से गुजारिएगा। गुजार तो सकते हैं लेकिन जनरली क्या कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग यहाँ क्या लगाएंगे, आप क्या करेंगे y का मान क्या लेते हैं 1 लेते हैं। जब y का मान 1 लेने पर ना ले सकते थे 0 भी, लेकिन फिर y का मान 0 लीजिएगा तो x का भी मान 0 आएगा, फिर 0 ये 0 आएगा। थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है, आपको ग्राफ खींचने में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। जब y बराबर 1 लेने पर तो x माइनस, समझिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने आप समझिएगा। तो x माइनस 2 गुना y का मान 1 लिया तो y की जगह पर तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 गुना 1 तो 2 माइनस 2 और उस साइड ले जाइएगा तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि x का मान लेने पर, यानी कि देखिए y का मान 1 लेने पर x का मान कितना आया 2 आया। बात को समझे, देखो ना जब y का मान 1 लिए तो x का मान कितना आया 2 आया। मान सारणी किस तरह से निकाला जाता है समझे, अपने मन से कुछ भी ले सकते थे यहाँ पे ना। अब x का मान 2 लेंगे, x का मान 2 लीजिएगा तो y का मान कितना हो जाएगा 2 को उस साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो -2, और -2 कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा y का मान 1 आ जाता है। यानी कि x का मान 2 लेने पर y का मान 1 आ जाता है। देखो यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में ग्राफ के अंदर में मान सारणी आप निकालने के लिए सीख गए हैं तो इसका मतलब आपको 3 अंक आ जाएंगे। चलिए अब समीकरण 2 का मान सारणी निकालिए। अब समीकरण 2 का मान सारणी, अब समीकरण 2 का मान सारणी 3x प्लस 4y बराबर 20 ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे जब x का मान 0, अब भाई थोड़ा समझिए यहाँ पे हम x का मान 0 डायरेक्ट क्यों ले लिए, हम थोड़ा संकोच हमको क्यों नहीं हुआ, थोड़ा लेने में इधर उधर सोचे क्यों नहीं, क्योंकि हम जान रहे x का मान 0 लेंगे। यहाँ पे जब x का मान 0 लीजिएगा तो उसमें क्या होगा, ये 0 हो जाएगा 4 पंचा 20, ये कट सकता है। जब यहाँ पे x का मान 0 लेंगे तो उस दिन क्या होगा 4y 20 को काट सकता है, इसीलिए 0 लिए ना तो नहीं लेते। बात को समझते हम ले रहे हैं उस हिसाब से ताकि आपको दशमलव में नहीं आए। अब दशमलव में आएगा आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तब ना आप बढ़िया तरीके से दशमलव को वहाँ पे अंकित कर दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत होगा, दिक्कत भी होगा तो हम बता देंगे, समझिए। यहाँ क्या लेंगे x मान 0, मान सारणी लिखना है ना, छोटे में x y 3 गुना 0 प्लस 4y बराबर 20, तो 4y बराबर 20, y बराबर कितना हो जाएगा 20 बट्टा 4, 4 पंचा y का मान 5। बात को समझिए, समय गुजर जाएगा। हम आप कितना प्रेम से समझा रहे हैं, बार बार करके समझा रहे हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं समझेगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम तो उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो मान आ रहा है कहिए, उससे क्या मतलब है। चलिए समीकरण 1 का मान सारणी में क्या किए, एक पॉइंट निकाले। अब दूसरा पॉइंट किस तरह से ले, दूसरा पॉइंट किस तरह से ले, अब मान के चलिए 5 आप y का मान 0 लेते हैं तो उस स्थिति में y का मान 0 लीजिएगा तो 20/3 आ जाएगा, और y का मान 2 लीजिएगा तो 4 दूना 8, 20 में से 8 गया 12 8 20, y का मान 2 लीजिएगा तो काम बन सकता है। अब देखो एक बार x का मान लिए 0 तो y का मान आ गया कटने वाला। अब एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान इस तरह से पुट करेंगे, y की जगह पे इस तरह से पुट करेंगे ताकि इसके साथ घटाने पे क्या आ जाए, आसानी से कट जाए। देखो यहाँ समझो, y का मान 2 लेते हैं, 1 लेंगे तो 4 गुना 1 तो 4, 20 में से 4 गया तो 16, 16 3 से कटेगा नहीं। अब
सोच रहे हैं। अगला बात यानी कि वहाँ पे यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 4 दूना 8, 20 में से 8 किया तो 12, 3 चौके 12 कट सकता है। ऐसे मान को लेंगे ताकि वो कट जाए। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो उस स्थिति में ऐसे मान को नहीं भी लीजिएगा, दशमलव में भी आएगा तो चल सकता है, लेकिन यहाँ पे तो हमको ग्राफ पेपर है नहीं, तो हमको ध्यान में रखना होगा इस बात का कि किस तरह से वैल्यू ले ताकि वो पूरा पूरी कट जाए, आसानी से बन जाए ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जब y बराबर 2 लेने पर, देखो तो बोर्ड में आ रहा है पूरा। जी सर। जब y बराबर 2 लेने पर, चलो इसी बात को यहाँ पे लिखते, हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े। ये क्या है, समीकरण 1 का मान सारणी है। हो सकता है बच्चा को हम एक लाइन से नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन हम जिस रूप में आपको समझा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए, समीकरण 1 का मान सारणी निकाले। अब यहाँ से जो चल रहे हैं ये समीकरण 2 का मान सारणी निकालने हैं। तो जो बच्चा समझने वाली बात रहेगा, जो बच्चा समझने वाला है वो तो उसको किसी तरह भी पढ़ाएंगे, कैसे भी पढ़ाएंगे तो समझ जाएगा। नहीं किसी को चाहिए लाइन बाय लाइन, इधर से पहले कीजिए, इधर से पहले कीजिए, दिक्कत लेगा नहीं, परेशानी नहीं लेगा तो महान थोड़ी बनेगा ना। महान बनना है तो आपको दिक्कत तो लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, जब y बराबर 2 लेने पर, जब y बराबर 2 लीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 गुना y की जगह 2 लिए बराबर 20। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 8, 3x बराबर कितना हो जाएगा 12, x का मान कितना हो जाएगा 12/3 यानी कि 4, यानी कि x का मान कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि y का मान 2 लिए तो x का मान कितना आ जाएगा वो 4 आ गया। यही मान सारणी निकालने के लिए सीखिए। एक बार और हम आपको एक बेहतरीन तरीका समझाने की कोशिश करते हैं कि मान सारणी किस तरह से निकाला जाता है, ख्याल क्या रखा जाता है, ख्याल क्या रखेंगे। हम लोग को ये कोशिश होना चाहिए, हमेशा ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से वैल्यू को पुट करें ताकि जो भी मान निकालना चाह रहे हैं वो क्या हो, दशमलव में न आए। प्रयास हमारा ये रहना चाहिए। और नहीं प्रयास करने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, दशमलव में आएगा तो दशमलव में। चलिए यहाँ समझिए, पहला समीकरण देखिए x माइनस 2y बराबर 0 है, इसको हम फिर समझा रहे हैं, समझिए x माइनस 2y बराबर 0 है। अब इसको मान सारणी निकालना है तो हमें क्या बताए, जनरली कभी जनरली x का मान 0 लेने पर, y का मान 0 लेने पर काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पे लिए x मान 0 लिए एक बार, तो x मान 0 लेंगे तो x की जगह 0 लेना पड़ेगा। अब माइनस 2y बराबर 0, और y का मान निकालिएगा, तो y का मान निकालिएगा डायरेक्ट यहाँ पे, तो y का मान निकालिएगा तो -2 तो जाएगा नीचे में, और 0 से 2 लेकर भाग दीजिएगा तो 0 ही ना आएगा। तो x का मान यहाँ, y का मान यहाँ पे कितना हो गया 0, यानी कि x का मान 0 लेने पर y का भी मान 0 लेने हो गया। अब कितना विद्यार्थी सोच सकता है, हम लोग सोचना चाहिए, सोचने वाली बात है। कितना विद्यार्थी यहाँ पे सोच सकता है कि सर जी जब आपने x के बराबर 0 लिए तो आप y का भी मान 0 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, x का मान 0 लिए और फिर y का मान 0 लीजिएगा तो फिर क्या आएगा, सेम आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, दोनों बिंदु क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों बिंदु सेम आ जाएगा, तो स्थिति में ग्राफ बढ़ेगा नहीं, आपको ध्यान में रखिए। तो उस स्थिति में क्या किए, ताकि दोनों वैल्यू सेम ना आए, उस स्थिति से बचने के लिए हमने यहाँ पे क्या किए, एक अलग ट्राई की, एक नया तरीका से मान लिए, y का मान 1 लिए, तो y का मान 1 लीजिएगा तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, माइनस को 2 को उस साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा ना, यानी कि y का मान 1 लेने पर x का मान 2 आया। समझिए, आप देखिए दूसरा समीकरण में चल रहे हैं, तो दूसरा समीकरण में चल रहा है, तो दूसरा समीकरण में मान सारणी लिखिए। तो यहाँ देखिए एक बार क्या किए, x का मान 0 लिए, क्यों लिए भाई, क्यों संकोच नहीं किए, क्यों लेने में इधर उधर सोचे नहीं, इसलिए नहीं सोचे क्योंकि हम x का मान 0 ले रहे हैं, तो यहाँ 4y इसको काट रहा है, ऐसा मान सेट कीजिए, ऐसा मान सोचिए ताकि वो उसको काट दे। x का मान 0 लिए तो 4 5 20, y का मान 5 आ गया। अब सोच रहे थे एक बार x का मान ले लिए तो अब y का भी मान लेना चाहिए, अब y का मान 1 लेंगे या y का मान 0 लो, यहाँ पे y का मान 0 लीजिएगा तो 4y गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो क्या 3 20 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। 1 भी लेंगे तो 4 गुना 1 4, 20 में से 4 गया 16, 3 तो नहीं काट पाएगा। 2 लेंगे 4 दूना 8, 20 में से 8 को घटाएंगे 12 आएगा, और 3 चौके 12। अब 2 लेने पर काम बन गया। वही तरह का बात किया यहाँ पे, जब y बराबर 2 लेने पर, y का मान 2 लिए तो 4 दूना 8, 20 में से 8 गया 12, 3x बराबर 12, x का मान 4 ये आ गया, यानी कि y का मान 2 लेने पर x का मान 4 आ गया। तो अब मान सारणी हमारा काम बन चुका है, मान सारणी निकल चुका है। अब इसको ग्राफ पे किस तरह से प्रदर्शित करना है इसको हम सिखाएंगे। पहले लिख लीजिए, तो आप डिनोट कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या समीकरण 1 का मान सारणी था, यहाँ से यहाँ तक समीकरण 2 का मान सारणी था। आप देखिए यहाँ पे अब मान सारणी निकाल लिए, तो स्थिति में ग्राफ पे किस तरह से आपको बिठाना है, ये सबसे बड़ी बात है ना।
चलो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, मान सारणी हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बिछाने में दिक्कत नहीं हो। तो x का मान 0 और y का मान 0, x का मान 2, y का मान 1, ये x और ये y, ये समीकरण 1 का मान सारणी है। अब चलो समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ पे लिख लेते हैं एक जगह इकट्ठा करके, x और y। चलो 0 5 4 ये है, ऐसे करके लिख लिया। इसको मिटा देते क्योंकि हमको मान सारणी का मतलब इधर उधर का मान छोड़ना है, मान सारणी से बना। चलिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3 गो सवाल करा देते हैं, बस 3 गो सवाल सीखिए तो 5 अंक आपके मुट्ठी में होगा। अल्लाह को शांत करते हुए समझिए क्या करेंगे। अब ग्राफ खींच रहे हैं, समझिए बाबू, ग्राफ खींच रहे हैं। तो आप तो स्केल के साथ पटरी के साथ ऐसे खींचेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेट आएगा। यहाँ पे हम अपने मन से कर रहे हैं y तो y डैश, x तो x डैश। ये हुआ मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। मूल बिंदु से चाहे पीछे जाइए या मूल बिंदु से नीचे जाइए, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। इधर से मान इधर क्या प्रदर्शित करेगा, संख्यात्मक मान नेगेटिव, इधर क्या नेगेटिव, और ऊपर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं पॉजिटिव। मूल बिंदु से पीछे वाले मान को जितने भी लिखना है तो उसको लिखना है नेगेटिव में, मूल बिंदु से नीचे वाले मान को भी लिखना है तो उसको भी लिखना है नेगेटिव में। यहाँ पे लिख सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहाँ तक है, तो 5 तक ना है तो 5 तक ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वैल्यू अगर 10 तक रहेगा 10 तक लेंगे। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बात तो समझो, हम यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझेगा। कमी क्या प्रदर्शित करता है। देखो, एक होता है पढ़ने वाला बच्चा, नहीं क्लास को अवढंग करने वाला ना, तो वैसे नहीं रह जाएगा, वो कभी जिंदगी में बदलेगा नहीं। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, हमको ये नहीं कोशिश है तुम हमारे यहाँ आओ पढ़ने के लिए। बार बार वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, लेकिन तुमको कदर करना चाहिए। जो बार बार हम रिवीजन करके समझा रहे हैं कि किस तरह की कौन सा केस आएगा, और जिसका ध्यान ही नहीं रहेगा, जिसका ध्यान रहेगा वीडियो पे या इधर उधर पे बात पे, तो थोड़ी समझेगा। उसको 50 बार समझा देंगे, नहीं समझेगा ना। वैसे नहीं रहेगा, वैसे नहीं बदल चलो, उसका वंशज वैसे नहीं है। ये है वंशज ठीक रहता तब ना, वंशज जो है नस्ल ठीक रहेगा तब ना उसका आने वाला नस्ल भी बढ़िया रहेगा। चलो जिसको जिस तरह जो करना करो, हमारा काम है समझाने का, तो हम समझा रहे हैं। मूल बिंदु से पीछे या मूल बिंदु से नीचे वाले क्या कौन सी मान प्रदर्शित करता है, नेगेटिव वाला। मूल बिंदु से ऊपर आगे, ऊपर का मतलब आगे जा रहे हैं, इसका मतलब वृद्धि कर रहे हैं, तो वृद्धि मतलब प्लस वाला ना। बात में समझिए। तो कितना विद्यार्थी, ये मत सोचिएगा यहाँ पे माइनस दिए हैं। अच्छा चलो, अगर सोच सकता है तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं 1 2 3 4 5, माइनस में नहीं है, प्लस वाला है सब। तो चलो भाई, अब समीकरण 1 के मान सारणी को पुट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो मान सारणी देख रहे हो, इसी मान को यहाँ पे पुट करने का प्रयास करते हैं। तो किस स्थान पे x का भी मान 0 और y का मान 0 होता है, तो वो होता है मूल बिंदु। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा पुट। ये इसका काम हो गया। अब देखिए इसका काम देखते हैं। x का मान 2 और y का मान 1। x का मान 2 यहाँ पे है और y का मान यहाँ पे है। बात को समझिए, इसको क्या करते हैं, इस में यहाँ पे आया ना, देखो बात को समझो ना, यहाँ पे आई बात। अब कितना विद्यार्थी हो सकता है कि सर जी कॉमन पॉइंट मिल गया ये, तो ग्राफ इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं। नहीं, बात समझिए, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, 0 0 है। 0 0 का मतलब क्या हुआ, एक वो ग्राफ गया है मूल बिंदु से होकर गुजर के, तो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा ना, तो कितना विद्यार्थी सोच सकता है सर जी। आप जो सोचिएगा, मान के चलिए अगर ग्राफ, अच्छा मान के चलिए ये पॉइंट है ना, यहाँ पे इस पॉइंट से पटरी पर रखिएगा। यहाँ पे जो पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट जो पता चला, उस आधार पे यहाँ पे स्केल लगेंगे और खींच देंगे। तो ये हुआ इसका सही वैल्यू। इस रूप में ग्राफ को खींचा जा सकता है। तो कितना विद्यार्थी यहाँ पे नेगेटिव सोच सकता है, गलत कंफ्यूजन सोच सकता है, सोचना भी चाहिए। सर जी जब इधर से खींच रहे हैं तो आप इधर से क्यों नहीं खींच रहे, इसीलिए नहीं खींच रहे हैं क्योंकि एक बिंदु क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या इधर से खींचेगा तो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा ग्राफ, नहीं गुजरेगा। इधर से भी खींचेगा
कहीं से भी खींचे लेकिन मूल बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। अब मूल बिंदु से गुजरेगा क्या यही ना गुजरेगा, देखो यहाँ पे मूल बिंदु आ रहा है ना, इसलिए 0 0। अब ये पहला समीकरण के मान को पुट कर दिए। अब ये दूसरे समीकरण के मान को पुट करने का प्रयास करते हैं। दोनों में क्या है भाई, दोनों में क्या है, प्लस वाला है, इसलिए प्लस वाला के साथ काम कर रहे हैं। इधर मान के क्यों नहीं पुट किए, क्योंकि नेगेटिव में रहता तब इधर उधर करते हैं। इधर देखिए x का मान 0 है तो x का मान 0 यहाँ पे होता है, x का भी मान 0 यहाँ पे होता है और y का भी मान 0 होता है, इसलिए कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब जहां से हम चलना प्रारंभ करेंगे, जहां मेरा एक केंद्र है, एक बिंदु है, वहां से हम आगे जाएंगे, वहीं से क्या किया जाता है, दूरी को डिनोट किया जाता है। वहां से आप आगे या पीछे ऊपर नीचे जाइएगा तभी आप डिस्टेंस को कवर कर पाइएगा, तभी आपका कुछ मान होगा, नहीं तो नहीं। अब मूल्य बिंदु है, दुधेला में है, दुधले में है तो उसको दूरी मानेंगे, दुधेला से आप दूर जाएंगे तब उसको डिस्टेंस को दूरी करेंगे। इसलिए मूल बिंदु का मतलब एक ऐसा केंद्र जहां से दूरियां मापी जाती है किसी भी निर्देशांक केंद्र में। बात को समझिए, यहाँ से आगे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करेंगे जाएंगे तभी दूरी मापेंगे, या तो नहीं। अगर यहीं पे है तो x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होगा। समझिए बात को, x का मान 0 और y का मान कितना है 5 है। तो यहाँ पे ये इस रूप में दी, यहाँ पे मान के चलिए एक बड़ा सा बिंदु देते हैं इंगित करने के लिए, ताकि सूचित हो जाए, पता चल जाए हमको, इसलिए बड़ा सा देते थोड़ा। अब x का मान 0 और y का मान 5। अब x का मान 4 है, x का मान 4 है और y का मान 2 है, तो y का मान 2 देखो यहाँ पे 4 है। अब इसको इस रूप में आपको बढ़िया से, ग्राफ पेपर रहता है तो बढ़िया से कोई दिक्कत ही नहीं होता। चलिए इस रूप में कर लिए। अब देखो क्या ये पॉइंट टकरा है यहाँ पे, एगो पॉइंट यहाँ पे है, एगो पॉइंट यहाँ पे है, x का मान 0 y का मान 5। एगो बिंदु का पॉइंट एगो यहाँ पे टकरा है, दूसरा बिंदु का पॉइंट यहाँ पे टकरा है। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट पे क्या करेंगे, स्केल रखेंगे, हम खींच देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। बात को समझिए, खींचना किस तरह से है। बात है 5 अंक का। 5 अंक का छोड़िए, अंक के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं ताकि हमको कुछ सीख जाए ना। और अंक को भी ख्याल में रखना है। हम बार बार किसी भी चीज़ को 2 बार समझाने की कोशिश करते हैं किस रूप में खींचना है, नहीं तो क्या करेगा टीचर साहब, हल्का हल्का वाला सवाल लेकर आ जाएगा और सिखा देगा, चल जाएगा। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन वाला सवाल लेकर आए, पहले सवाल कंफ्यूजन वाला लेकर आए, जहाँ पे विद्यार्थी को कंसेप्ट की आवश्यकता होगी, जहाँ पे विद्यार्थी की समझ की आवश्यकता होगी। पहला पॉइंट क्या निकला, x का मान 0 y का मान 5। आप देखो यही बात से तुमको यहाँ पर भी इधर से ही ग्राफ क्यों खींचे समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, 0 0 0 0, मतलब यही ना। अब ये पॉइंट निकला पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये यहाँ तो इधर से नहीं आएगा, इधर तो थोड़ी आएगा। बात को समझो। हाँ, कितना विद्यार्थी हो सकता है सोच सकता है, सर जी आप इधर से क्यों नहीं चले। पहला पॉइंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान निकाले है, क्या इसका छोड़ देंगे, क्या नहीं छोड़ सकते हैं। x का मान 0 y का मान 0 यही पाएगा, पहला पॉइंट ये पाएगा। और दूसरा पॉइंट x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 y का मान 1 यहाँ पर आया। अब देखो ये मिल रहा है पॉइंट, अभी खींच देंगे, जहाँ पे 2 को पॉइंट मिल गया उसको खींच देंगे। और उसी तरह से यहाँ पर भी समझिए, x का मान 0 और y का मान 5, पहला पॉइंट ये निकला ना। अब देखिए, अब यही पॉइंट क्यों आता है, यहाँ पर भी उसी तरह का बात, x का मान 0 y का मान 0 आता तब ना इस पॉइंट को मानते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर वैसी बात नहीं है। अब ये पॉइंट निकला, अब x का मान 4 और y का मान 2, x का मान 4 और y का मान 2, दूसरा पॉइंट ये पता चला। बात को समझिए, ये पॉइंट हम बात को बता रहे हैं ना। जब ये 2 को बिंदु निकाले हैं, अब दोनों पॉइंट पता चला है, उसके बाद क्या करेंगे, आप खींच देंगे, आपका 5 अंक आ गया। कितना बढ़िया समझा रहे हैं। जो नहीं समझने वाले रहेगा दूसरे दिन क्या करेंगे, अब ऐसे इस तरह से पट्टी को रखेंगे ताकि ये से ऐसे क्या करें क्रॉस कर जाए। तो हमको मान के चलिए यहाँ तो हमको दिक्कत होगा क्योंकि पट्टी तो है नहीं, आपको वहाँ पे क्या करना है, बढ़िया से बिठाना है। इस रूप में ये हो गया। तो ये पहला समीकरण का क्या है, पहला समीकरण का ये सरल रेखा खींचे हैं, ग्राफ है तो इसको लिख लेते हैं। समीकरण पहला समीकरण क्या था, x - 2y = 0। ये दूसरा समीकरण का मान सारणी है ना, दूसरा समीकरण को प्रदर्शित करता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3x + 4y = 20। इतना बात लिख देंगे। और क्या होगा बाबू, अगर आपके पास ग्राफ बुक रहेगा, ग्राफ वाला पेपर रहेगा, तो उस स्थिति में आपको ये भी मान पता चल जाएगा कि जो है इसके सामने सामने ये क्या हो सकता है, इसके सामने सामने ये क्या हो सकता है और ये क्या हो सकता है। जहाँ पे ये प्रतिच्छेद किया, कटा एक दूसरे के साथ, उसके जस्ट नीचे में जाएंगे तो x का मान पता चलेगा, उसके जस्ट ऊपर में जाएंगे तो y का मान पता चलेगा। तो ये भी मान को लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पे मान चलिए, अगर ग्राफ में आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, और वैसे दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे एग्जैक्ट, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस तो लीजिएगा तो
वहाँ पे लीजिएगा क्या, ले रहता है, समान दूरी के साथ में ले रहता है, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। 100% 200% हम गारंटी देते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। बोलो कैसे? एक का मान यहाँ पे, ये 2 का मान, इसके मान में मान के चलिए दूरी लेने में हो सकता है ना, हाथ फर्क हो सकता है, क्योंकि नाप को थोड़ी लिए हैं। इसके बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके बीच में भी उतना ही डिस्टेंस होगा। यहाँ पे तो संभव नहीं है, अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं चलेगा। एक्स का मान कितना होगा, वाई का मान, एक्स का मान और वाई का मान ही निकालना जरूरी है। कैसे निकालेंगे? जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेगा, ये पॉइंट, ये भी पॉइंट पर लिखना है। अतः एक्स बराबर फलना, वाई बराबर चिल्ला जो आई। बात को समझिए, पहले हम ग्राफ को निकालने के लिए सिखा रहे हैं, किस तरह समझ गए होंगे। यहाँ में तो तुरंत क्या करेंगे, एक्स माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20। इसको क्या कहेंगे, विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। अब चलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x माइनस 2y बराबर 0, सॉरी 3x हो सकता है। तो यहाँ पे इंग दीजिए, तो इंग नहीं है, चलो कितना बढ़िया से हम कोशिश करते रहते हैं, समझ जाए। चलिए 3x माइनस 3×6y बराबर 3 लेके यहाँ से मल्टीप्लाई किए, यहाँ से मल्टीप्लाई किए, विलोपन विधि तो आप जानते हो, नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा। 3x प्लस 4y 20, इसको घटाइए, कट गया, माइनस 10y बराबर माइनस 20। ये सही है। y का मान कितना आ गया, 2 निकल गया, और y का मान 2 निकल गया। अब इसी y के मान को समीकरण 1 में पुट करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो y का मान 2 आ गया, तो 2 दूना 4, और 4 को उस साइड लेके जाइएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो x का मान क्या हो गया 4 और y का मान 2, और ये आ भी रहा है। ये हालांकि इसके बीच में हम डिस्टेंस तो समान नहीं है, जिसकी वजह से देखो x की जगह पे लमसम में देखिए ना x का मान 4 आ रहा है, और y का मान सच में आएगा। अब ग्राफ पे प्रदर्शित कीजिएगा, डिनोट कीजिएगा ना मान सारणी को, तो हकीकत में आएगा x का मान 4 और y का मान 2। अब आप देखिए सेटिस्फाई कर रहा है समीकरण को चेक कर लेते हैं। x का मान 4 रखिए, तो 4x, x का मान 4 और y का मान 2 4 कट गया, x का मान 4, तो कितना 4 किया 12, और y का मान 2, 4 दूना 8, 12 20 पर जितना रहा है कि x का मान 4 और y का मान 2 ही होगा। इस आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे ना। मान सारणी को किस तरह से पुट किया जाता है ग्राफ के अंदर में, बढ़िया से समझा दिए। तो जनरली बच्चा को दिक्कत होती रहता है, बहुत दिक्कत होती रहता है, तो कैसे प्रदर्शित करना है इसको लिखिए। तो उसी आधार पर क्या करेंगे, दूसरे सवाल को लेते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले सवाल के अंदर में जहाँ पे मान सारणी हमको निकालना पड़ा था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, मान सारणी निकालेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भी लिखेंगे समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी। जैसे हम पढ़ा रहे हैं ग्राफ, वैसे पढ़ा के दिखा दें। 2x प्लस 3y बराबर 9। आज ग्राफ के अंदर में टेंशन क्लियर हुआ, नहीं तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान लेंगे 0। जब x का मान 0 लेंगे, तो जब x का मान 0 लेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं सोचना पड़ा हमको, क्योंकि x का मान 0 लेने पे y काट देगा किसको, 9 को, 3 काट देगा 9 को। बात तो समझिए, ऐसे बेहिचक क्यों ले लेंगे, x का मान 0 क्यों ले लिए, क्योंकि इसलिए ले लिए क्योंकि x का मान 0 ले रहे थे, ये 3y इसको काट रहा है, कटने वाला है। इस तरह से सोचेंगे ताकि वो काट कुट दे, बगल वाला को काटे। x का मान 0 लीजिएगा तो 2 गुना 0 और प्लस 3y बराबर 9। जो मान लीजिएगा उसी के स्थान पर रखिएगा ना। x का मान 0 लिया है, x का मान 0 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 3y बराबर 9। y का मान कितना हो जाएगा 9/3, 3 यानी कि y का मान निकल गया 3। तो x का मान 0 लिए तो y का मान 3 आया। बात तो समझिए, आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से मान ले ताकि कट फुट जाए, और नहीं कट रहा है तो पर भी बनेगा, तब ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा आपको। ख्याल रखेंगे, सोचेंगे क्यों नहीं कटेगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे y का मान 0 ले रहे हैं, ये काट नहीं रहा है। अब चलिए y का मान 2 लीजिए, y का मान 2 लीजिए, तो 3 गुना 6, तो 9 में से 6 गया 3, तो पर भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे x का मान ही लेकर कोई चेक कीजिए, तो x का मान 1 लीजिएगा तो 2 और 9 में से 2 के साथ नहीं कटेगा। 3 लीजिए, 2 3 6,
नंबर 6 के लीजिएगा तो पर भी नहीं कर रहा है, तो y का मान ये 0 ही ले लेते हैं। सर वहाँ पे 3 अंक है, एक लीजिए ना। यहाँ पे हाँ? एक लीजिएगा तो हाँ y का मान 1 लीजिए। बढ़ रहा है बच्चा, कितना बढ़िया सोचा तुमने। चलते रहे, जब y का मान चलते रहे। 1 लेने पर, क्योंकि जब y का मान 0 ले रहे हैं तो काम नहीं बन रहा था, क्योंकि 2 9 को काट नहीं रहा था। y का मान 1 लीजिएगा तो 3 गुना 1, 9 में से 3 गया 6। हाँ, आखिर मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तुमने हमने जो आपको समझाने की कोशिश की वो समझ गया तुमने किस तरह से मान से लिया जाता है। ऐसे ही समझना चाहिए। जब y का मान, अब जिसके पास दिमाग ही नहीं है क्या क्या लेना है उसको हम क्या करेंगे ना लगेगा। चलो 2x प्लस 3 बराबर 9, 2x बराबर 3 हो जाएगा 9 माइनस, हल्ला मत कीजिए, बेबस मत कीजिए। 6/2 जिसको जाना है बाबू चले जाइए, लेकिन क्लास को बर्बाद मत कीजिए। x का मान 3, यानी कि जब y का मान 1 लिए तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया। हाँ, दिमाग लगा के सोचे तो काम बन गया। समीकरण 1 का मान सारी निकाल लिए। समीकरण 1 क्या कह रहा था, 2x प्लस 3 बराबर 9। x का मान 0 लिए इसलिए लिए क्योंकि 3/9 को काट सकता था। अब x का मान जब एक बार ले लिए तो y के बारे में सोच रहे हैं। y का मान जब 0 ले रहे थे तो 2 9 को काट नहीं रहा था। y का मान तब 0 के बाद 1 ही ना आया, 1 लिए तो 3 गुना 1 3, 9 में 3 गया 6, 6 2 को 2 से कट जाएगा, इसलिए यानी कि 2 दिया 6, मान सारे निकल गया। अब भाई हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, इसीलिए तो कह रहे हैं कभी क्या क्या करते रहते सोचवाते रहते, तब ये समझो। अगर यहाँ पे समीकरण 1 के मान सारणी निकालने की सिखाए, अगर नहीं समझे तो समीकरण 2 के मान सारणी भी सीख जाइएगा, डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर यहाँ पर भी नहीं समझ रहे हैं तो फिर तीसरे नंबर का सवाल को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर भी सीख जाइएगा। सीखने का तो एक सा बहाना हम बना दिए हैं कटिंग कुटिंग करके, इसलिए 3 को सवाल दिए कि बच्चा अगर 1 में नहीं समझ पाए तो 2 में समझ आए, 2 में नहीं समझ जाएगा 3 में ऑटोमेटिक समझ जाएगा। 3 सत्य सत्य कहा जाता है, 3 बार किसी भी बात को समझाएंगे तो ऐसा कहा जाता है वो बात को पकड़ने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहता है, इसलिए हम 3 बार कर दिए। चलो इसको लिख लो तो बाबू, लिखो इसको। अब समीकरण 1 का मान सारणी निकालने के लिए सीख गए हम समीकरण 1 का मान सारणी दूसरे नंबर सवाल में। अब समीकरण 2 का मान सारणी निकालेंगे और सारे मान सारणी के मान को ग्राफ पे पुट करेंगे। अब ग्राफ खींचेंगे 5 अंक लेगा, 5 अंक लाना आसान है। समीकरण 2 का मान सारणी 1 का है, अब 2 का हाँ बच्चों का खेल है। समीकरण 2 का मान सारणी चलिए नाम ले समझो। 4x प्लस 6y बराबर 18। अब देखेंगे क्या यहाँ पे x का मान 0 ले रहे हैं तो काम बन रहा है। हाँ ये x का मान 0 लीजिएगा तो 7 हो गया, 6 18 काट देगा, काम बन रहा है। यहाँ पे y का मान 0 लेने पे काम बन रहा है। y का मान 0 लीजिए तो y का मान 0 लीजिएगा तो ये 0 4 18 को नहीं काटेगा, तो दूसरा बात सोचना पड़ेगा। y का मान 2 लेंगे या y का मान 1 लीजिए तो 6 गुना 1 18 में 6 गया 12, 4 के 12। हाँ बात तो बन गया। अब x का मान 0 लिए तो जब x का मान 0 लिए तो x कितने जगह पर रखेंगे, तो 4 गुना 0 प्लस 6y बराबर 18। अब ये 0 हो ही गया तो इसको क्या देखना है, 6y बराबर डायरेक्ट कीजिए 18, y का मान डायरेक्ट कीजिए 18। समीकरण 2 का मान सारणी लिखिए बाबू। x y 0 लिए तो कितना आया 3 आया। अब यहाँ पे 0 ले रहे हैं, जब एक बार x का मान ले लिए तो एक बार y का भी मान ले लेते हैं। अब जरूरी नहीं है आपको बराबर लेना है, x का मान लेते जाना है तो x का मान लेते जाइएगा, लेकिन ध्यान रखना है x का मान ले रहे हैं लेकिन कटना भी चाहिए बढ़िया से। संभावना कोशिश ये रखेंगे, कोशिश हमारा यहाँ तक रहेगा कि कटने वाले मान को लेंगे। नहीं आएगा दशमलव वाला भी आएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा, ग्राफ पेपर पे एक भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा चलिए। जब y का मान लेंगे 1, क्योंकि 0 लेने से काम नहीं बन रहा है, क्योंकि 0 लीजिएगा तो ये 0 हो गया, 18 4 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए y का मान 1 लेने y का मान 1 लेने पर। तो जब y का मान 1 लीजिएगा तो 4x प्लस 6 बराबर 4x बराबर 18 माइनस 6, 4x बराबर कितना हो जाएगा 12 6, x का मान कितना हो जाएगा 12/4 यानी कि x मान 3, यानी कि y का मान जब 1 लिए तो x का मान 3 आया। अब ये मान सारणी निकाल चुके हैं। अब हम तो क्या, अब ग्राफ खींचेंगे, मान सारणी पुट करेंगे, मान के मान
मान सारणी के अंदर में जो भी मान है जब आप पुट करेंगे समीकरण को खींचेंगे। बस आपको बात यहाँ पे ये ध्यान में रखने वाली बात है, पहला समीकरण का जो बिंदु पुट कीजिएगा तो वहाँ पे 2 को पॉइंट मिलेगा, दूसरा समीकरण का भी बिंदु पुट कीजिएगा 2 को पॉइंट मिलेगा, जहाँ से मिलेगा उसको कीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ? आप देखिए मान सारणी को किस रूप में, मान सारणी को कैसे पुट करना है ग्राफ के ऊपर, बात समझ आई। अब देखिए ग्राफ के ऊपर मान सारणी को कैसे पुट करेंगे, तो जनरली देखिए यहाँ पे x का मान देखिए, x का या y का मान देखिए, कोई बात नहीं, x या y किसी का भी मान देखिए, मैक्सिमम कहाँ तक है, 3 तक ना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 तक लेंगे। अब 4 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। 3 -1 -3 आप देख रहे हैं भाई, आप समझिए, अब देख रहे हैं कहीं पर भी मान नेगेटिव में नहीं है तो नेगेटिव वाला नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चलेगा, लेकिन लिख देते हैं सब साइड लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। -1 -2 -3 ये हो गया। मैक्सिमम देख रहे हैं मान कहाँ तक है, 3 तक है तो 3 तक लिए, आप 4 5 तक भी ले सकते हैं। और ये भी बात बताइए, अगर सभी मान पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव भी लेकर के काम कर सकते हैं, लेकिन अब इधर दिए तो इधर भी दे सकते हैं ना। तुम्हारे घर के अगल बगल में भोज हो रहा है तो इधर दिया उधर नहीं देगा तो मन में रुष्ट होगा ना, सब जगह दे देते हैं ताकि सब कुछ है। x का मान 0 और y का मान 3, x का मान 0 तो यहाँ होगा, y का मान 3, पहला पॉइंट ये निकला। बात समझो, पॉइंट किस रूप में निकाला जाता है, कैसे पॉइंट निकाले, x का मान 0 और y का मान 3। अब देखो x का मान हुआ, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 1। देखो यहाँ बात पकड़ो, ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट, हमको तो ये पॉइंट एक ढूंढना है। देखो बात बन गया, x का मान 0 और y का मान 3, x का मान 0 और y का मान 3, यहाँ पे एक पॉइंट निकला, x का मान 3 और y का मान 1, y का मान 1, तो यहाँ से यहाँ क्या किए, ये पॉइंट पता चला। अब 2 को पॉइंट पता चला, जब ये 2 को पॉइंट पता चलता है तो हम लोग को क्या करना है, भली बात है आप परिचित है, अब दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। अब यहाँ पे मिला नहीं रहे अच्छा से, तो इसका मतलब ये नहीं समझेगा कि हम समझा रहे हैं गलत ना, मिल तो गया। पहला समीकरण हो गया 2x प्लस, आज पहली बार क्या हुआ, ग्राफ बढ़िया से समझ में आया होगा तो कैसे निकाला जाता है, क्या तरीका है। x का मान 0 और y का मान 3, देखो यहाँ पे x का मान 0 y का मान 3, अभी देखो यहाँ पर भी x का मान 3 और y का मतलब क्या है, दोनों मान तो एक ही है, तो दोनों मान एक ही है तो ग्राफ एक ही पे जाएगा। इसका भी मान क्या होगा, 4x + 6y = 18, 4x + 6y = तो ग्राफीय हल क्या हो जाएगा, समपाती। क्या ग्राफीय हल क्या हो जाएगा, ग्राफीय हल समपाती। जब एक ही रेखा पर बार बार कोई रेखा गुजरे तो उसका ग्राफीय हल होता है समपाती। कितना बढ़िया से हम समझा दिए, जो समझने वाले बच्चा रहेगा वो बढ़िया समझ गया होगा ना। 3 नंबर के सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, हम लोग करके आएंगे। जाइए, जिसको जाना है जाइए, समीकरण 1 का मान मुखिया निकाल लो अपने मन रही, समीकरण 1 का मान x + 2y = 4। देखो देखो पर निशान जब x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 ना। x का मान 0 लेने पर y का मान 2, बोलो कैसे, x का मान 0 लीजिएगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 2y लेके 4 में भाग दीजिएगा तो 2 2 ना 4, 2 आ गया। अब जब y का मान 0 लीजिएगा, जब y का मान 0 लीजिएगा तो यहाँ पे तो 0 ही हो गया, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 4 है ना, 4। जब y का मान 0, सॉरी अब समीकरण 2 लिखिए, समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी, अब बोल ले बारे, समीकरण 2 का मान सारणी कितना हो जाएगा, x + 4y = 12। अब यहाँ पे लेंगे, बॉक्स बना लेते हैं। जब x का मान 0 लेने पर, जब x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 ना। समझो, यहाँ पे कैलकुलेशन उतना नहीं कर रहे हैं, x का मान 0 लीजिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 3 12, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब जब y का मान 0 लीजिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा तब
12 हो जाएगा। अब 12 खेगा तो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ अपने मन से मान लीजिए 1 लीजिएगा तो 4 वो 4 12 में 4 गया 8 2 लीजिए। जब y का मान 2 लेना पड़ेगा, जब y का मान 2 लीजिएगा तो 4 दूना 8 12 दूना 8 गया 4, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 4। 0 लिए तो 3 आया, 2 लिए तो 4, मान सारी निकल गया ना। अब इस हिसाब से लिए, इस हिसाब से लिए ताकि मान थोड़ा बड़ा नहीं हो, तो कितना विद्यार्थी सोच सकता है यहाँ पे, जब सर जी आप x का मान 0 लिए तो y का भी मान 0 ले सकते हैं, तो y का मान 0 लीजिए तो x का मान 12 हो जाएगा, 12 थोड़ा बड़ा हो जाता है। अपने मन से तब दिमाग लेंगे, y का मान 1 भी नहीं लिए, y का मान 2 लिए, क्योंकि y का मान 1 लेते हैं तो 8 हो जाता है, वो भी बड़े हो जाते हैं, एक तरह से ले सकते हैं, दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी ले सकते हैं, कितना भी बड़ा मान। लेकिन जहाँ पे ज्यादा सुविधा का क्या बन रहा है, सुविधा के अनुसार लेंगे ना, जिससे आसानी से बन जाए। y का मान 2 लिए तो 4 दूना 8 12 में 7 गया 4। अब यही मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे ग्राफ के अंदर। मैक्सिमम वैल्यू देखिए कहाँ तक है, 4 तक है ना, मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 हाँ ये हो गया। इधर नहीं भी बिठाएंगे तो ऊपर भी चलेगा, लेकिन बिठा देते हैं। क्यों तो ऊपर भी चलेगा, क्योंकि नेगेटिव में कोई मान है नहीं। पुट कर दिए। अब समीकरण के अंदर में जो भी मान सामने निकला है उन सारे मान को यहाँ पे पुट करना है। अब समझो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे समझिए, समझिए यहाँ पे x का मान 0 और y का मान 3। अब देखो x का मान 0 और y का मान 3, ये पॉइंट निकला, पहला बिंदु का ये पॉइंट निकला। पहला बिंदु का हमेशा क्या करेंगे, अगर पहला बिंदु पुट कर रहे हैं, पहला बिंदु के मान को पुट कर रहे हैं, तो वहां पे देखिए पहला बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, बड़ा वाला एक इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंडिकेट किया यहाँ पे 3 पे, क्योंकि x का मान तो 0 है, 0 ले इंडिकेट तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिकेट हुआ। अब x का मान 4 और y का मान 2, x का मान 4 यहाँ पे है, y का मान 2। अब देखिए 4 पे गया, इसको इस तरह से करना पड़ा। ये मान एक बिंदु यहाँ पे पता चला, पहला बिंदु के लिए ये पॉइंट पता चला, और दूसरा बिंदु के लिए आप देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों क्या करेंगे, खींच देंगे। अब यहाँ पर आया नहीं, यहाँ पर आना चाहिए, एक मिलना चाहिए। चलिए हाँ बच्चा सब समझ जाएगा। अब पहला समीकरण के मान को पुट कर दिए, हालांकि दूसरा समीकरण का मान है, पहला समीकरण का मान यहाँ पे है, दोनों में किसी को भी पहले बैठे इसके मान में दिक्कत थोड़ी है। x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 y का मान 2, ये पहला समीकरण का बिंदु हो गया, पहला पॉइंट का बिंदु। ये का मान x का मान 0 y का मान 2, ये पॉइंट पता चला। अब x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 y का मान 0, दूसरा पॉइंट ये पता चला। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे, ये क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, समांतर। स्केल की सहायता से खींचेगा तो आपको पता चल जाएगा ग्राफ ये हल क्या हो जाएगा, ग्राफ ये हल क्या हो जाएगा, समांतर या समांतर जो लिखना है। समझे ना, समझे ना किस रूप में निकाला जाता है, थोड़ा सा भी समझे होंगे, आप वीडियो देख लीजिएगा तो हो सकते हैं नहीं फिर समझ में आया होगा तो फिर अगला क्लास और चला देंगे कल, हम विश्वास करते समझ गए होंगे। चलिए एक बार और समझा देते हैं। x का मान कल छुट्टी है, x का मान 0 और y का मान 3, x का मान 0 और y का मान 3, पहला बिंदु के लिए ये पॉइंट निकला, एक इंडिकेट पॉइंट निकला। दूसरा बिंदु पुट कर रहे हैं, x का मान 4 और y का मान 0, ऐसे ऐसे खींच यहाँ पर दूसरा बिंदु के लिए पॉइंट है। जब 2 पॉइंट मिल जाता है तो उसमें पट रखिए, खींचिए। आज हो सकता है तुम ग्राफ बढ़िया से समझ गया होगा। अब ये यहाँ के मान को पुट करेंगे, x का मान 0 y का मान 2, x का मान 0 y का मान, पहला बिंदु के लिए ये पॉइंट निकला। आप दूसरा बिंदु को बिठा रहे हैं, दूसरा बिंदु के लिए ये पॉइंट निकला, ये पॉइंट निकला बात कुछ समझ में आ गया हो। तो चलिए तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो को एक बेहतरीन तरीके से समझ लिया होंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।